जिस स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, वहां के शिक्षक बच्चों से नमाज पढ़ाने लगे, जहां पर बच्चों को टीचर बीफ खिलाने लगे, क्या हो जाए जब हमारी नस्लों को खत्म करने की साजिशें इस हद तक हो? तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की धर्म को देखना जरूरी हो गया है? जिस धर्म में शिक्षक को गुरु का दर्जा दिया गया, भगवान का दर्जा दिया गया, उसी धर्म को कुचलने की कोशिश शिक्षकों के द्वारा हो रही है। वही शिक्षक हमारे नस्लों को खत्म करने में लगे हैं, वही हमारे बच्चों को मुसलमान बना रहे हैं। तो क्या इस बात पर एक बार नहीं सोचना चाहिए? आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के संभल जिले से आए उस खबर की, जो शिक्षा के मंदिर को मजहबी अड्डा बनाने की कोशिश को बेनकाब करती है। पीएमश्री विद्यालय में हिंदू बच्चों पर हिजाब और माथे पर जालीदार टोपी थोपने, नमाज पढ़ाने और इस्लामी तालीम देने का मामला सामने आया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को जरा देखिए। वीडियो वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आती है। 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, एफआईआर दर्ज हुई और जांच शुरू हुई। यह मामला सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं लगता है, बल्कि बड़े सिस्टमैटिक प्लान की झलक दिखाता है। स्कूल में बच्चों से क्या करवाता था जिहादी मास्टर? उत्तर प्रदेश के संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र में जालब सराय गांव के पीएमश्री विद्यालय में यह घटना हुआ। स्कूल के 2 मुस्लिम शिक्षक अंजर अहमद और मोहम्मद गुलएजाज हिंदू लड़कियों को जबरन हिजाब पहनाने, लड़कों को इस्लामी टोपी यानी कि जालीदार टोपी पहनाने और सजदा कराने पर मजबूर करते थे। सुबह की प्रार्थना के नाम पर इस्लामी आयतें पढ़ाई जाती थी, बच्चों को मजहबी रस्में सिखाई जा रही थी। स्कूल परिसर में दूसरे धर्मों के खिलाफ अपमानजनक बातें भी कही जाती थी। मां दुर्गा, काली, राम, तमाम हिंदू देवी देवताओं के बारे में गालियां दी जाती हैं। तमाम हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपशब्द बच्चों से कहलाए जाते हैं। प्रभारी प्रधानाचार्य बालेश कुमार या वलेश कुमार, वॉटेवर जो भी हो, पूरे मामले को छिपाने की दम भर कोशिश की है, जितना हो सकता है। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो आग की तरफ फैल गया। बच्चों से पढ़वाते थे कुरान। टीचर अंजर अहमद और गुलएजाज क्लास में आकर सीधे हिंदू बच्चों को टारगेट करते। लड़कियों को कहते हिजाब पहनो, ये अच्छा लगता है, इस्लाम की पहचान है, लड़कियां इसमें खूबसूरत दिखती है, लड़कियों को हिजाब पहनना चाहिए। लड़कों को जालीदार टोपी पहनाकर खड़ा करते और सजदा यानी कि नमाज की मुद्रा में झुकने को कहते। प्रार्थना के दौरान कुरान की आयतें दोहराई जाती। कुछ वीडियो में बच्चे हिजाब और टोपी में नजर आ रहे हैं, मजहबी मंत्र पढ़ते हुए। यह सब शिक्षा के नाम पर ब्रेन वॉश करने की कोशिश थी। और बच्चे देखिए जरा कितने छोटे हैं। हिंदू बच्चे डर के मारे मान जाते थे, जो नहीं मानते थे उन्हें ब्रुटैलिटी से मारा जाता था, क्योंकि टीचर की बात को टालना मुश्किल होता था। स्कूल का माहौल ही ऐसा बना दिया गया था कि खौफ के मारे बच्चों को करना पड़ता था। जो विरोध करेगा उसकी जमकर पिटाई होती थी। और इसीलिए जिहादी मानसिकता के टीचर भोले भाले बच्चों के ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग में हिंदू धर्म के खिलाफ घृणा भरते थे, जबकि बच्चे हिंदू होते थे। बच्चों के ब्रेन वॉश के पीछे का मकसद। अब बात करते हैं उस सबसे गंभीर पहलू की, जो इस पूरे मामले को और भी चिंताजनक बनाता है। बच्चों का ब्रेन वॉश कैसे किया जा रहा था और इसका मकसद क्या था? स्कूल के टीचर अंजर अहमद और मोहम्मद गुलएजाज रोजाना सुबह की प्रार्थना के समय बच्चों को खास तरीके से तैयार करते थे। हिंदू लड़कियों को अलग अलग क्लास में बुलाकर कहते, हिजाब पहन लो बेटा, ये बहुत अच्छा लगता है, तुम इसमें खूबसूरत दिखोगी और इससे तुम्हारी पहचान बनेगी, ये इस्लाम के लिए पर्दा है। शुरू में बच्चियां मना करती रही तो धीरे धीरे दबाव बढ़ाया गया, मारा गया बच्चियों को। कुछ लड़कियों को हिजाब दे दिया जाता, खुद पहनाकर दिखाते कि ऐसे हिजाब पहनते हैं, तुम रोज पहनोगी, स्कूल का नियम है, मानना ही पड़ेगा, जो नहीं मानेगा स्कूल से बाहर जाएगा। लड़कों को इस्लामी टोपी पहना करके खड़ा करते और सजदा करने की मुद्रा सिखाते, सिर झुकाना सिखाते, हाथ जोड़ना सिखाते, और ठीक वैसे जैसे नमाज में किया जाता। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्चे हिजाब में हैं, टोपी में हैं,
और इस्लामी प्रार्थना दोहरा रहे हैं। एक वीडियो में लव पे आती है दुआ, ये प्रार्थना चल रही है। इस्लामी लाइन से जो बच्चे जबरन पढ़ रहे हैं, अब हिंदू के बच्चे ये सब पढ़ रहे हैं। पहनावा ही नहीं, टीचर क्लास के अंदर दूसरी बातें भी करते, हिंदू देवी देवताओं या परंपराओं के बारे में अनाप शनाप बकते, जबकि इस्लाम की तारीफ में कई कसीदे पढ़े जाते, कोई कसर नहीं छोड़ते। धीरे धीरे बच्चों के मन में ये बैठाने की कोशिश होती कि यही सही रस्में हैं, बाकी सब हिंदू में तो आडंबर है, दिखावा है, फेक है, सब कुछ है ही नहीं। लेकिन जो चीजें इस्लाम में है वही सही है, ये छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में डाला जाता। ये ब्रेन वॉश एक दिन का नहीं था, लंबे समय से चल रहा था। छोटी उम्र के बच्चे जो अभी दुनिया समझने लगे हैं, जिस उम्र में बस गिनतियां हम लोग सीखते हैं, और ये इतनी कच्ची उम्र होती है कि जिस उम्र में हमें जो सिखाया जाए उसे हम सीख लेते हैं और ताउम्र हमें याद रहती है। और यही मानसिकता से इन बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जा रही थी। टीचर की बात को विरोध करना मुश्किल होता है बच्चों के लिए। बच्चे टीचर की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, घर में गार्जियन की उतना करे या ना करे, लेकिन टीचर्स की बड़े रिस्पेक्ट करते हैं, डरते भी हैं, और इसलिए बच्चे चुपचाप हर बात मान लेते हैं। अभिभावकों को शायद पता भी नहीं होता है कि स्कूल में उनके साथ, उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चे घर में सब कुछ नहीं बताते हैं। स्कूल का पूरा माहौल इस्लामी रंग में रंगा जा रहा था। प्रार्थना, पोशाक, बोलचाल, सब कुछ। मकसद क्या था? क्या मकसद में कामयाब हो पाए जिहादी? यह कोई सामान्य गलती नहीं लगती। मकसद साफ था, नन्हे बच्चों को इस्लामी विचारधारा से जोड़ना, उनकी मूल सांस्कृतिक पहचान को धीरे धीरे कमजोर करना, शिक्षा के नाम पर मजहबी कट्टरता का बीज बोना, पीएम श्री स्कूल जैसे बेहतरीन योजना को गलत इस्तेमाल करके बच्चों तक पहुंच बनाना। लंबे समय में ये बच्चे बड़े होकर के सोचेंगे कि ये रस्में ही नॉर्मल है, इस्लाम के बारे में ज्यादा सोचेंगे, हिंदू रीति रिवाजों की आलोचना करेंगे, अपनाने से बचेंगे और लास्ट में इस्लाम अपना लेंगे। धार्मिक अलगाव बढ़ाना, हिंदू बच्चों को कंफ्यूज करना और खास विचारधारा को आगे बढ़ाना, ये मकसद और ये सिस्टमैटिक तरीका था। पहले पोशाक बदलवाना, फिर प्रार्थना करवाना, फिर विचार थोपना, और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं लगती। स्कूल में पढ़ने वाले नन्हे बच्चे जिनकी उम्र अभी समझने की है, उन्हें इस्लामी रस्मों में डुबोकर धीरे धीरे अपना बनाने की साजिश नजर आती है। शिक्षा का नाम लेकर मजहबी कट्टरता फैलाना, हिंदू बच्चों की पहचान मिटाना और एक खास विचारधारा थोपना। पीएम श्री स्कूल तो केंद्र सरकार की बेहतर शिक्षा की योजना है, लेकिन कुछ जिहादी इस योजना में भी सेंधमारी कर रहे हैं। इस योजना में भी अपना मकसद पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये इसका गलत फायदा उठाया जा रहा था। योजना का बड़े स्तर पर बच्चों का ब्रेन वॉश करके भविष्य में सामाजिक ताना बाना बदलने की कोशिश हो सकती थी, और इस पर जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने तुरंत संज्ञान लिया। दोनों टीचर अंजर अहमद और मोहम्मद गुल एजाज को सस्पेंड कर दिया। प्रभारी प्रधानाचार्य बालेश कुमार को भी लापरवाही और जानकारी छिपाने के लिए सस्पेंड किया गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा ने कार्रवाई की। नखासा थाने में एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि धार्मिक गतिविधियां बढ़ावा देना, धार्मिक भावनाएं आहत करना, भेदभाव और अशांति फैलाना। डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है। समिति पूरे मामले की गहराई में जांच कर रही है। कौन कौन शामिल था, कहां तक तार जुड़ा है, क्या करवाना चाहते हैं, कितने समय से चल रहा था, सारी बातों पर जांच होगी। संभल में नया नहीं है हिंदुओं के साथ अत्याचार। संभल में पहले भी ऐसे मामले आए हैं। फरवरी में ही इसी साल संभल के नगलापुरवा गांव में सरकारी स्कूल में कुरान की आयत वाली फ्रेम दीवार पर लगाई गई थी। सोचिए जरा, हिंदू संगठनों ने विरोध किया तो टीचर मोहम्मद नाजिम और हेड मिस्ट्रेस को सस्पेंड किया गया। स्कूल की दीवारों पर कुरानी आयत लिखी गई थी। राष्ट्रपिता और अन्य नेताओं की तस्वीरें बांध करके किसी कोने में रखी गई थी, दीवारों पर नहीं थी। महात्मा गांधी की तस्वीरें स्कूल में नहीं थी, अलग रखी गई थी बांध करके। तब भी वीएचपी और बजरंग दल वाले सक्रिय हुए, यानी कि एक बार की घटना नहीं है। संभल में स्कूलों में मजहबी प्रभाव बढ़ाने की कोशिश पहले से चल रही है। संभल जिला ऐतिहासिक रूप से काफी संवेदनशील रहा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम आबादी का मिश्रण है। समय समय पर धार्मिक मुद्दों पर तनाव होता रहा।
हाल के सालों में स्कूल शिक्षा को लेकर ऐसे विवाद बढ़े हैं। कुछ स्कूलों में कुरानी सामग्री लगाने, हिंदू बच्चों पर दबाव डालने की शिकायतें आती रही है। स्थानीय स्तर पर कुछ तत्व शिक्षा व्यवस्था को मजहबी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते दिखते हैं। पीएमश्री स्कूल जैसी योजनाओं का फायदा उठाकर बच्चों तक पहुंच बनाने की कोशिश नजर आती है। जिला प्रशासन को बार बार सतर्क रहना पड़ता है। ऐसे एरियो में कब किस बच्चे के साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। कब कौन सी संभल की बच्ची कहां पहुंच जाए ये कोई नहीं जानता। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, कहां तक जुड़ा है तार? पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों मुख्य आरोपी टीचर और प्रधानाचार्य पर कार्रवाई हो चुकी है। अभी और लोगों की भूमिका की भी जांच चल रही है, क्योंकि दो लोग मिलकर के पूरे स्कूल के बच्चों का ब्रेन वॉश नहीं कर सकते हैं। इसमें बड़े से बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि शिक्षा के नाम पर किसी भी तरह का मजहबी दबाव बर्दाश्त नहीं होगा। 3 सदस्यीय समिति रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। स्थानीय पुलिस नखासा थाने के माध्यम से सबूत इकट्ठा कर रही है। वीडियो फुटेज, छात्रों और अभिभावकों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। प्रशासन का रुख साफ है, दोषियों पर सख्त एक्शन होंगे और अभी जांच चल रही है। टीचरों की गतिविधियां अकेले नहीं लगती। स्कूल में लंबे समय से चल रहा था ये सारी चीजें, प्रिंसिपल ने छिपाया, यानी कि कुछ तो सिस्टमैटिक था, यानी कुछ सिस्टमैटिक सपोर्ट भी रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर 2 टीचर ऐसी गतिविधियां कर रहे थे, बाकी सब कहां थे? उन्होंने रोका क्यों नहीं? सवाल तो ये भी है, क्या वो भी इसमें शामिल थे? क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा था? जांच समिति इसकी गहराई देखेगी कि जिले के दूसरे स्कूलों में भी ऐसा तो नहीं चल रहा है। बड़े नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि संभल में पहले भी ऐसे प्रयास देखे गए हैं। शिक्षा का काम है बच्चों को ज्ञान देना, करियर बनाना, अच्छा इंसान बनाना, ना कि किसी मजहब की तालीम थोपना। एक हिंदू का बच्चा ये क्यों पढ़ेगा, क्यों नमाज पढ़ेगा? उसके पास पढ़ने के लिए बहुत सारी ग्रंथें हैं। अगर वो पढ़ने की इच्छा रखता है तो हनुमान चालीसा पढ़ेगा, सरस्वती वंदना करेगा, प्रेयर करेगा, मां शारदे बोलेगा। आयती क्यों पढ़ेगा? बच्चों का भविष्य किसी की मजहबी महत्वाकांक्षा का शिकार नहीं बनना चाहिए। अभिभावकों को भी सक्रिय रहना होगा। पेरेंट्स जागे, स्कूल में क्या हो रहा है देखे, बच्चों से खोद खोद के पूछे। इस पर नजर रखनी होगी कि बच्चों के साथ स्कूल में क्या हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो ठीक से ककहरा नहीं जानते हैं, वो नमाज पढ़ना कैसे सीख गए? लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां हिजाब बांध रही हैं। क्या जरूरत है भाई? हमारे हिंदू धर्म में हिजाब का कल्चर नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में बड़ी बच्चियां भी पर्दा नहीं करती हैं। तो ये बच्चियां क्यों पर्दा करेंगी? क्यों जरूरी है ये सब चीजें? और फिर से वही सवाल, क्योंकि बिहार के स्कूल में एक ऐसा ही मामला सामने आया था जहां बच्चों को बीफ परोसने की कोशिश की जा रही थी, हिंदू बच्चों को, सरकारी स्कूलों में। तो क्या अब ये देखना जरूरी नहीं हो गया है कि हम किसके पास अपने बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए? क्या अब ये जरूरी नहीं हो गया है कि हम किसके पास अपने बच्चों को, चाहे अपने आप को, इलाज करवाने के लिए भेज रहे हैं? क्योंकि अगर खाने में बीफ मिलेगा और प्रेयर के जगह पर अगर आयतें पढ़ाई जाएगी तो हमारा नस्ल क्या खतरे में नहीं है? क्या ये हमको जानने की जरूरत नहीं है कि हम किसके पास बच्चों को शिक्षा के लिए भेज रहे हैं और उस शिक्षा में बच्चों को क्या पढ़ा रहा है? हमारी देवी देवताओं को गाली देना क्या इतना आसान हो गया है? हिंदुस्तान में हिंदू देवी देवताओं का अनादर होगा? बड़ा सवाल है। सोचिए, विचार कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।